Hello students and welcome to the solution of exercise 6.1 of 11th मैथ्स NCERT। इनसे पहले वाले वीडियोज़ में हम इंट्रोडक्शन और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व कर चुके हैं। आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखें सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सॉल्यूशन 17 से लेके 26 क्वेश्चन तक और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन इज सॉल्व इनइक्वलिटी 17 to 20। 17 to 20 आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है एंड उसके बाद ग्राफ बनाना है आपको ऑन नंबर लाइन। सॉल्व आपको ऐसे ही करनी है जैसे आपने 1 to 16 किए हैं, केवल नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है। वो एक नया है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बाई सेम मेथड। एक्स वाली टर्म्स आप एक साइड कर लीजिए, 3x - 2x दैट इज 1 - 2 इस साइड आएगा तो +2। 3x - 2x will be x less than 3। x less than 3 means x belongs to 3 से लेस वैल्यूज, रियल नंबर्स में 3 से लेस वैल्यूज जाएंगी -∞ तक, तो दिस विल बी -∞ to 3। क्लियर। नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए आप नंबर लाइन बनाएंगे। थ्री दिस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -∞। सो नंबर लाइन पे शो करना है, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। लेस देन 3 है तो दिस 3 विल बी नॉट इंक्लूडेड, इट विल बी लाइक दिस 3 एंड -∞ तक तो हम इस साइड को ऐसे डार्क कर देंगे। दिस इज सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन क्लियर। 3 से लेके -∞ तक, और अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, सपोज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये डॉट ऐसे आता। आई होप क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 इज 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। बिल्कुल सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। सो 5x - 3x लेस देन इक्वल टू -5 + 3। 5x - 3x 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस विल गिव यू -2 और 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नंबर लाइन पे ये आया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और अगर आप नंबर लाइन पे शो करेंगे तो suppose this is 0 -1 -2 -3, this side 1 2 3 and so on up to infinity। x greater than equals to -1 का मीनिंग हुआ कि जो x की वैल्यू है आपकी वो -1 से ग्रेटर है। सो -1 से लेके ग्रेटर जाएगा इन्फिनिटी तक। सो इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल और -1 यहाँ पे इंक्लूड है, इक्वल टू साइन है तो -1 पे क्लोज इंटरवल। सो योर आंसर विल बी -1 to infinity। और नंबर लाइन पे आपको शो करना है तो -1 पे ऐसे डॉट बनाएंगे और इसको फिल कर देंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। क्लियर। और -1 से इन्फिनिटी तो आप इसको ऐसे शो कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। क्लियर। ओके, लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज 3 1 - x लेस देन 2x + 4। ये आपके लिए होमवर्क है, सो डू योर सेल्फ। बिल्कुल सेम मेथड से करना है जैसे पहले सम्स अभी तक किए हैं आपने। और क्वेश्चन नंबर 20 आई विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 इज x/2 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था कि आप जो भी नीचे डिनोमिनेटर्स में है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 3 5 विल बी 30। सो 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 30 बोथ साइड्स। सो मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे आएगा 30 × x/2 लेस देन 5x - 2/3 × 30। और सिमिलरली यहाँ पे भी 30 × 7x - 3/5। आपने सभी टर्म्स में 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 6 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x होगा यहाँ पे,
यहाँ पे 10 इंटू 5x माइनस 2 होगा और यहाँ पे -6 इंटू 7x माइनस 3 होगा। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। 10 की करेंगे 50x माइनस 20, -6 की करेंगे तो -42x एंड माइनस माइनस प्लस 18। सो 15x लेस देन 50x माइनस 42x विल बी 8x and -20 plus 18 will be -2. So x वाली terms इस साइड 15x minus 8x less than -2, 15x minus 8x will be 7x, 7x less than -2, so x will be less than -2 by 7. So जो आपकी x की वैल्यू आई है दैट इज लेस देन -2 by 7। इंटरवल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 by 7 से लेस, दैट विल बी गो टू अप टू -infinity, -infinity टू -2 by 7 एंड दिस विल बी योर ओपन इंटरवल। और अगर आप नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे, सो सपोज यहाँ पे आपका 0, दिस इज योर -1, -2, -3 एंड दिस साइड 1 2 3, -2 by 7, -2 by 7 will be between 0 and -1. Suppose this point is -2 by 7, so हम इसको ऐसे करेंगे -2 by 7 और -2 by 7 से लेस है तो ऐसे इसको डार्क कर देंगे और दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। दिस विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी। सो नाउ we will do some statement problems. There will be some statement and you have to make equations, linear inequations from those, and then you have to solve like as you have done up to question number 20. Question number 21 says Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. पहले 2 यूनिट टेस्ट में रवि के मार्क्स आए 70 और 75. Find minimum marks he should get in third test to obtain an average of at least 60 marks. आपको बताना है कि उसको मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में कितने आए कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का हो जाए। क्लियर? सो एवरेज आपको निकालना आता ही होगा। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो आप मीन की तरह पढ़ते हो, मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आई है एटलीस्ट। एटलीस्ट भी आपको पता होगा। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मीन्स एटलीस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड एटमोस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू। एटलीस्ट मीन्स कम से कम इतना आना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एटमोस्ट लेस देन इक्वल्स टू। क्लियर? सो नाउ वी विल डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि जो थर्ड टेस्ट था उसमें उसके x मार्क्स आए। लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट x मार्क्स। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में आपको पता ही है, मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट आर 70 एंड 75। सो एक में 70 है, एक में 75 है और एक में x है। सो यहाँ से आपका एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स विल बी x प्लस 70 प्लस 75 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर, नंबर 1 2 3, तो 3 टेस्ट थे तो अपॉन में 3। तो यहाँ से आपका एवरेज ऑफ मार्क्स हो जाएगा x प्लस 145 अपॉन 3। क्लियर? दिस इज एवरेज। और क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, जो उसकी एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स की होनी चाहिए। सो एटलीस्ट के लिए मैंने आपको साइन बताया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। सो एवरेज शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट x प्लस 145 अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। कम से कम 60 मार्क्स का एवरेज होना चाहिए था, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो यहाँ से x प्लस 145 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 45। सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। मीन्स जो उसका थर्ड टेस्ट है उसमें उसके कम से कम
35 मार्क्स आने चाहिए और ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो उसका एवरेज जो होगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का होगा। क्लियर? सो मार्क्स इन थर्ड टेस्ट शुड बी, मार्क्स इन थर्ड टेस्ट should be minimum 35 to get at least 60 marks average। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम मेथड से ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज टू रिसीव ग्रेड ए। ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन 90 मार्क्स और मोर। एक को 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा आने चाहिए इन 5 एग्जाम्स। सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर 87, 92, 94 एंड 95। देन फाइंड मिनिमम मार्क्स सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जाम टू गेट ग्रेड ए। सो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे 3 यूनिट टेस्ट दे रखे थे, यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्स दे रखे हैं और आपको मिनिमम आपका आना चाहिए 90 मार्क्स और मोर, और 5th एग्ज़ाम का आपको मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे आप। सो लेट मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम बी x मार्क्स। सो यहाँ से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है? टोटल मार्क्स का ऐड कर दीजिए। फर्स्ट में थे 87, 92, 94, 95 और 5th में थे x, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। सो आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 368 प्लस x अपॉन 5। सो ये आपका एवरेज आया 5 टेस्ट का। और आपका एवरेज क्या होना चाहिए? ऑफ 90 मार्क्स और मोर, या तो 90 मार्क्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब एटलीस्ट ही होता है। सो योर एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सो यहाँ से आप 360 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। फ्रॉम ईयर यू विल गेट 360 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 945 हो जाएगा 450, और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, दैट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मीन्स उसका जो 5th एग्ज़ाम है उसमें कम से कम उसके मिनिमम 82 मार्क्स आने चाहिए, सो दैट शी कैन गेट ग्रेड ए। सो मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, minimum marks in 5th exam will be 82 marks। सो मिनिमम मार्क्स 5th एग्ज़ाम में 82 होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं टू गेट ग्रेड ए। आई होप क्लियर होगा। सिमिलर टाइप से आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन सेम है। सो आई विल डू वन ऑफ ईच टाइप एंड देन you will do the other type. So let's move to the question number 23. Question number 23 says find all pairs of conjugative odd positive integers. आपको conjugative positive odd integers बताने हैं, both of which are smaller than 10, जो कि दोनों 10 से smaller हैं, and their sum is more than 11. क्वेश्चन क्लियर है? आपको 2 पेयर्स बताने हैं, सारे पेयर्स बताने हैं कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के जो दोनों 10 से लेस हैं बट उनका जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए। सो हम मान लेते हैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेटिव का मीन्स होता है लगातार, मीन्स एक अगर 3 है तो नेक्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर 5 होगा। क्लियर? एक 5 है तो नेक्स्ट 7 होगा, एक 7 है तो एक 9 होगा। सो आप इस तरह से एज्यूम करेंगे इसको, लेट स्मॉलर पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x. So greater positive odd integer will be x plus 2, बिकॉज ऑड में हम 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड आएगा। जैसे 3 है तो 5, 5 है तो 7, 7 है तो 9। अगर आप 1 ऐड करेंगे तो वो आपका इवन इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि ऑड में 1 ऐड करने पे वो इवन बन जाता है। सो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 मीन्स x भी स्मॉलर देन 10 है और जो x प्लस 2 है वो भी स्मॉलर देन 10 है। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x लेस देन 8 मीन्स जो आपका x है
वो लेस देन 10 और लेस देन 8 है, दैट मीन्स ओवरऑल हम देखेंगे तो वो क्या होगा आपका लेस देन 8 होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो। और जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो है देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का सम x और x प्लस 2 का सम है वो 11 से ग्रेटर है, सो x प्लस 2 देयर सम इज मोर देन 11, मोर देन 11 मीन्स 11 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, सो सम इज मोर देन 11, सो दिस विल बी 2x प्लस 2 greater than 11, 2x will be greater than 9 and x will be greater than 4.5। सो जो आपके x की वैल्यू है वो 4.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि वो कॉन्जुगेटिव और इंटीजर्स हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू उसमें आएगी नहीं। सो 4.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा जो ऑड भी होगा, सो दिस विल बी 5, अगर x 5 है तो आपका सेकंड नंबर x प्लस 2 विल बी 7, क्लियर। और अगर x 7 है तो योर नेक्स्ट नंबर विल बी 9। अब आप अगला नेक्स्ट 9 नहीं ले सकते बिकॉज अगर ये 9 होगा तो नेक्स्ट नंबर विल बी 11, और उन दोनों का सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन भी थी कि x शुड बी लेस देन 8, जो आपका फर्स्ट नंबर है दैट शुड बी लेस देन 8, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 8 से ग्रेटर हो जाएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। So your possible pairs are 5 7 and 7 9, possible pairs of conjugative odd positive integers। तो जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके दो ही पेयर्स होंगे, एक 5 7 और सेकंड विल बी 7 9, जो कि इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x लेस देन 8, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और दैट इज योर x इज ग्रेटर देन 4.5, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और दोनों का सम क्या है मोर देन 11, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह होगा जिसे आप खुद से करेंगे, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे तो आप x और x प्लस 2 लेंगे, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, उसमें स्मॉलर देन थे, इसमें लार्जर देन एंड देयर सम इज लेस देन 23, और उसमें सम वाज मोर देन 11। सो बिल्कुल सेम मेथड से आपको करना है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आपको यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि x लेस देन 8 भी है, x लेस देन 10 भी है, तो हमने x लेस देन 8 वाला ही कंडीशन क्यों लिया है। एक्चुअल में ऐसे जब होता है तो हम क्या लेते हैं, दोनों का यूनियन लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन पोर्शन होता है वो लेते हैं। जैसे x लेस देन 10 है तो x 10 से लेस है, क्लियर, एंड x लेस देन 8 है तो x 8 से लेस है। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो है लेस देन 8, तो इसलिए हम x लेस देन 8 वाली कंडीशन को यहाँ पे करेंगे, क्लियर। दोनों का जो कॉमन होगा वो हम लेते हैं, या फिर जो लीस्ट होता है वो वाला लेते हैं। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड बी, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, क्लियर। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 3 टाइम्स है लॉन्गेस्ट साइड। सो देन लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट, दैट विल बी 3x, एंड नेक्स्ट लाइन इज थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो आपकी थर्ड साइड है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो थर्ड साइड विल बी 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज एटलीस्ट 61, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, और आपको मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड पूछी है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो गिवन पेरीमीटर एटलीस्ट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर,
और यहाँ से आप पेरीमीटर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। सम ऑफ साइड्स होता है x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, तो 3x विल बी 6x 7x माइनस 2, और आपका जो पेरीमीटर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 सेंटीमीटर, सो 7x माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 और 7x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो जब आपकी शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ होनी चाहिए आपकी मिनिमम 9 सेंटीमीटर, और आपको मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ही पूछी है। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, और अगर आपको बाकी दो साइड्स भी निकालनी है इन केस, सो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी आपकी 3 टाइम्स थी, सो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी आपकी 27 सेंटीमीटर, और जो आपकी थर्ड साइड है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 26 वो इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 26, और दैट इज़ योर होमवर्क, डू योर सेल्फ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।